तो कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे घर पे। आज कर रहे हैं हम लोग सैम्पल पेपर 6 और ये रहेगा सेक्शन ही केस स्टडी वाला। बेटा ये सेक्शन इंपॉर्टेंट बहुत होता है, कई बार आड़ा तिरछा सवाल भी आ जाता है और फटाफट रिवीजन का ये कोर्स 4 मार्क्स की क्वेश्चन है। तो बेटा अभी तक हम 6 सैम्पल पेपर तक पहुंच चुके हैं और आप सभी का साथ चाहिए। और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर ये 36 है आपके पास, 36 नंबर क्वेश्चन है। एक बार आप रीड करो। अगर मैंने ज़्यादातर सैम्पल पेपर देखे तो उसमें से 5th चैप्टर से ही केस स्टडी बन के आ रहा है। ठीक है, तो हमने काफ़ी केस स्टडीज़ की हैं, तो इसमें करते हैं। एल्पिस टेक्नोलॉजी लैपटॉप मैन्युफैक्चरर एक कंपनी है। द कंपनी वर्क्स फॉर मैनी ब्रांडेड लैपटॉप्स कंपनी। ये दे विल स्पेयर एल्पिस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस 6000 यूनिट इन 3rd ईयर। मतलब तीसरे ईयर में A3 हो जाएगा। इसमें ये कितनी यूनिट प्रोड्यूस करता है? 6000। ठीक है, एक बात दी हुई है हमें। अगली 7th ईयर में वो 7000 यूनिट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, 7th ईयर में A7 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7000 दी हुई है। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं। क्लियर? तो इसको क्या लिख सकते हो? पहले हम AD बना के रख लेते हैं। समझ गया हूँ मैं कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। पहले A3 को क्या लिख सकते हो? A+2D। A+2D की वैल्यू कितनी है? 6000 है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। A7 को क्या लिख सकते हो? A+6D इज इक्वल टू 7000। ये हमारी क्या कौन सी इक्वेशन होगी बेटा? सेकंड हो गई। होप आप सभी को इतना समझ आए। अब हम लगाते हैं सीधा एलिमिनेशन और हमें A और D तो एटलीस्ट मिले, बाकी का काम तो बाद में देखते हैं क्या होगा। A+2D 6000 हो गया। A+6D इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास बेटा? 7000 है। 7000। अब साइन सारे हो जाएंगे चेंज, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस और ये माइनस। ठीक है, और ये कैंसिल हो गया। 2 - 6 माइनस का 4D, माइनस का 4D हो गया। और इसमें से 1000 माइनस 7000 में से 6000 माइनस होंगे तो ये 1000 माइनस का आएगा। क्लियर बेटा? अब ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया तो D की वैल्यू क्या होगी? 1000/4। 1000/4 कितना हो गया? मेरी बात समझना ध्यान से। 4 25 पे 100 हो जाता है, मतलब 250 हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आ गया? 250 का। पहले कुछ भी निकालने के लिए AP के लिए हमें क्या चाहिए? सीरीज ही तो चाहिए होती है ना। सीरीज मतलब A और D चाहिए, बाद में हम कुछ भी AP में निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम पहली क्वेश्चन जो है वो जो दी हुई है A+2D इज इक्वल टू कितनी दी हुई है? 6000 दी हुई है। क्लियर? तो A+2D का वैल्यू कितना है? 250। D का वैल्यू क्या है? 250 इज इक्वल टू 6000। 6000। ठीक है, अब ये A का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? ये 500 हो गया। तो 6000 में से बेटा 500 माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा? 6000 में से तुम्हारे पास 6000 रुपये हैं, 500 रुपये उड़ गए तो 5500 बच गए, तो 5500 रुपये बच गए। क्लियर? तो A और D है आपके पास, बाकी हम जो क्वेश्चन है पूछता है वो निकालते हैं। मतलब A की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली 5500 रुपये। ठीक है, और डिफरेंस कितने का है? 250 का है। पहले हमने दो चीज़ें निकाल के रख ली, बाकी तो बाद में देखते हैं करना क्या। D है हमारे पास और A है। ठीक है, चलो देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में A, फर्स्ट ईयर का मतलब क्या? फर्स्ट A ही बोलते हैं ना, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको A ही बोलता है। तो प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी? ये A जो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया, तो 5500। ठीक है, तो 5500 यूनिट हो जाएगी प्रोडक्शन। इतने यूनिट प्रोड्यूस कर देगी कंपनी। ठीक है, तो पहले का तो आंसर आपको पता ही लग गया होगा। फाइंड द प्रोडक्शन इन 5th ईयर। 5वें साल में कितनी होगी प्रोडक्शन? मतलब वो A5 पूछ रहा है, तो A5 को हम क्या लिख सकते हैं? A+4D। A+4D लिख सकते हैं। A का वैल्यू बेटा कितना है? 5500। 5500। क्लियर? ये जो 5500 है एज इट इज, प्लस 4D का वैल्यू, डिफरेंस कितने का है? 250 का है। 250 का है, तो 25 × 4 कितना हो गया? 100 हो गया। तो ये कितना होगा बेटा? 1000 हो गया। 5500 में 1000 जो ऐड कर दोगे 6500 बन जाएगा, तो 6500 यूनिट हो गया। तो कितना आंसर होगा? तो 5th ईयर में कितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा? 6500 यूनिट प्रोड्यूस करेगा। एक सिंपल सी बात है, 250 भी बढ़ाते तो भी आप इस तक पहुंच जाते यार। 5500 था ही, है ना। तो कितनी बार आगे बढ़ना था? ये पहला निकल गया था। 2 3 4 5। प्रैक्टिकली सोचोगे हर में 250 ऐड करते होगे,
250 पहले में ऐड करो, डिफरेंस कितने का 250 का, ऐसे भी सोच सकते हैं 250 500 हो गया, 500 750 1000, तो मतलब 1000 जोड़ना था तो ये कितना हो जाता 6500 हो जाता। तो वही प्रैक्टिकली वही निकला है एक तरह से। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, इन 7 ईयर, फाइंड द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर। ठीक है, तो 7 सालों में टोटल कितनी प्रोडक्शन होगी, तो वो क्या पूछ रहा है, एस 7 साल में, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एनएपी, 7 साल में कितनी प्रोडक्शन हो जाएगी, टोटल प्रोडक्शन इन 7 साल। ठीक है, हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक है, ए है आपके पास, एस एन का फॉर्मूला लगा दो, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, यही है 5500 और डिफरेंस कितने का है 250 का। तो इस डेटा को हम लोग यूज़ करके अपना क्वेश्चन निकालते हैं, ये चीज़ हमें है हमारे पास। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू क्या है 7, 7/2 2a 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5500। ठीक है जी, पुट कर दी हम लोगों ने। n-1, n की वैल्यू क्या है 7, तो 7-1, डी का वैल्यू डिफरेंस कितने का है 250 का है, कितने का है बेटा 250 का है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 7/2, अब 2 इंटू 5500, देखो यार सिंपल सी बात है, 5500 का डबल 5000 का डबल तो 10,000 हो गया, 10,000 में 100 मतलब 1000 और 11,000 हो जाएगा, ये 11,000। प्रैक्टिकली भी सोचते हैं, ये 6 हो गया, 6 250, 25 इंटू 6 1500 हो जाएगा, ये 25 के 150, तो ये इतना हो गया। तो 7/2, 11,000 में 1500 जोड़ दोगे तो 12,500 हो जाएगा, 12,500 रुपये। ठीक है, तो अब इसकी कटिंग कर दो, 2 1 2 6 पे 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 6,250 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 6 के 42 और 43, 43750। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर क्या आ जाएगी 43750, इतने यूनिट का प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर, अभी इसका लास्ट पार्ट पड़ा है, फाइंड इन विच ईयर 10,000 यूनिट्स आर प्रोड्यूस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसका, इसको नोट करते हैं फिर से। अभी हमारा जो लास्ट पार्ट पड़ा था कि कौन से साल में, इन विच ईयर, पर्टिकुलर ईयर की बात, मतलब ए एन पूछ रहा है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस। ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 5500, 5500, और डिफरेंस कितने का है 250 का है ना, डिफरेंस कितने का बेटा 250 का, डिफरेंस 250, ए 5500, डी 250। क्लियर, अब ये ए एन का फॉर्मूला, ए एन का फॉर्मूला हम सभी को पता है, और वो कह रहे हैं 10,000 यूनिट्स कब प्रोड्यूस होंगी, ए एन की वैल्यू क्या है 10,000 है, और ये 10,000 यूनिट हैं, ये कब प्रोड्यूस होंगी, एन निकालना है। ए एन एक पर्टिकुलर दिया हुआ, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू है हमारे पास 10,000 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 5500, और इसकी जो ग्रोथ है n-1, डी की वैल्यू क्या है 250। ठीक है, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 5500, 10,000 में से 5,500 रुपये उड़ जाएंगे, तो तुम्हारे पास कितने रुपए बच जाएंगे 4500 रुपये बच जाएंगे। इसमें से इसको माइनस किया, ठीक है ना बेटा, इसमें से इसको माइनस किया। क्लियर, तो 4500 रुपये ये बच गए, तो n-1 ये क्या है 250, अब ये भी क्या आ जाएगा नीचे, तो 450 अपॉन 250 n-1। ठीक है, अब ये कटिंग कर दो, ये हो गया इसके साथ कट, 25 कितने 25, 4 पे 100 होता है, अगर 4 पे 100 होता है, 4 गुना 16 पे ये हो जाएगा 16, 17 18 पे जाएगा, ये सीधा 25 18 पे जाएगा, ये डायरेक्ट 25 18 पे,
25 को 18 से करोगे तो 450 हो जाएगा। तो 18n-1 और ये इधर माइनस था, उधर क्या हो गया, प्लस हो गया। तो n की वैल्यू क्या होगी, 19। मतलब फाइंड इन विच ईयर, 19 ईयर्स में इसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी हो जाएगी, 10,000 यूनिट्स की प्रोडक्शन हो जाएगी। क्लियर, 19 ईयर। होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करो। ये क्वेश्चन देखने में है वैसे इजी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैरी एंड जॉन आर एक्साइटेड बिकॉज दे आर गोइंग टू गो ऑन ए डाइव टू ए संकन शिप। अरे बंदे, ये खतरों के खिलाड़ी बनने वाले हैं। ये बोट से कोई डूबी हुई ये शिप है। द डाइव इज क्वाइट शैलो विच इज अनयूजुअल बिकॉज मोस्ट संकन शिप डाइव्स आर फाउंड एट ए डेप्थ दैट आर टू डीप फॉर 2 जूनियर डाइवर्स। However, this is one is at 40 feet, so the 2 divers can go to see it। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसके बाद वो कह रहा है, और इसकी जो गहराई है वो कितनी है, 40 फीट की गहराई है, 40 फुट की गहराई है, ठीक है। तो उसके बाद सो द 2 डाइवर्स कैन गो टू सी इट, दे हैव द फॉलोइंग मैप टू चार्ट देयर कोर्स। जॉन वांट टू फिगर आउट एग्जैक्टली हाउ द बोट विल बी फ्रॉम द संकन शिप, यूज दिस इन्फॉर्मेशन। एक डूबी हुई जहाज है और यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। यहाँ पे मैरी और जॉन बंदे हैं, ये लड़की है, ये मैरी होगी, ये जॉन होगा, ठीक है। ये खतरों के खिलाड़ी बनने जा रहे हैं। थ्रू द वाटर, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बोट एंड द संकन की। सबसे पहले इनके पॉइंट निकालना। तो मैंने इसको जूम किया हुआ, तो बोट का पॉइंट क्या है, बोट कितने पे, यहाँ से 4 है, एक्स से 4 है, वाई से क्या है 8। तो बोट के पॉइंट क्या है, 4,8 है। क्लियर। और संकन शिप, जो शिप डूब चुकी है उसका पॉइंट क्या है, ये वाला। और ये पॉइंट क्या है, यहाँ से -3, यहाँ से 7, ठीक है। तो संकन शिप, जो शिप है, संकन शिप मतलब डूबी हुई जहाज, उसका जो पॉइंट है वो क्या है, -3,7, -3,7। क्लियर। पहले ये आपको क्लियर हो गया इतना, 4,8 -3,7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच द डिस्टेंस विल मैरी एंड जॉन स्विम थ्रू द वाटर फ्रॉम द बोट टू द संकन शिप। ठीक है, कितना डिस्टेंस उनको कवर करना है, ठीक है, कितना इनको यहाँ तक जाने के लिए। अब मेरी बात सुनो, मैंने तो प्रैक्टिकली यही सोचा था कि ये ऐसे जाएगा बोट, अगर ये जाना है ये ऐसे है ना, तो हम क्या लगाएंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे इन दोनों में। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप शिप से ऐसे उतर जाओ। अगर मैं इस पॉइंट्स को बताऊं, देखो कहना मैं क्या चाहता हूं, मैं देखना ध्यान से। ये आपकी बोट है, बोट के पॉइंट क्या 4,8, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 6 8 ऐसे कर देते। चलो यहाँ पे 1 2 3 4 ही लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7 और ये पॉइंट है 8, ठीक है, ये पॉइंट है। अगर वो देखो संकन शिप, जो तुम्हारी ये बोट है 4,8 पे, 4,8 इस पॉइंट पे है, ठीक है बोट। और जो शिप है ना, संकन शिप डूबी हुई जहाज, वो -1 -2 -3, तो वो है -3,7 पे, -3,7 यहाँ पे। बट आप हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स के अकॉर्डिंग तो यही कर देते हैं कि इसके मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो ये पाथ फॉलो करेगा। एक्चुअल में ये पाथ नहीं फॉलो करेगा वो, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ से छलांग लगाए वो ऐसे जाए। तो वो कैसे जाएगी, पहले वो आगे की तरफ जाएगी, ऐसे 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 चलते हुए जाएंगे, ऐसे पहले ऐसे जाएंगे फिर नीचे आएंगे, ठीक है। तो वैसे तो मैथमेटिकली तो इसका यही होना चाहिए था दूसरे का, कि ये डिस्टेंस ये हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा। क्लियर। तो जो इसका डिस्टेंस निकलेगा, 1 मिनट, नेक्स्ट पे हमने स्लाइड बनाई हुई है, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। तो Ctrl+V, नहीं, इसको कॉपी करके फिर से एक बार पेस्ट करते हैं। तो हाउ मच विल द मैरी एंड जॉन स्विम, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस स्विम करेंगे। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई कि आप तो वैसे यही निकालोगे कि मैथ के अकॉर्डिंग सर ये हो गया,
ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे इसके ऊपर, है ना, अंडर रूट पहले में से पहला माइनस करके, ये मतलब 4 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 - 7 का स्क्वायर। पर ये यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑन ए सीरियस नोट मैं सही बताऊँ, मैंने तो ऐसे ही किया था पहले, पर बाद में मैंने देखा कि आंसर की में कुछ अलग चीज़ दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली वो ये चीज़, अब काफ़ी बच्चे तो ये इसको ऐसे ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, कि इसके बीच का डिस्टेंस, पर ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है कि वो सीधा ऐसे ही चला जाए। तो कैसे जाएगा, तो ये लगाओगे, पर इस क्वेश्चन में ये नहीं है आंसर, ठीक है, ये नहीं है आंसर। इसका आंसर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो वो चलेगा कैसे, वो पहले मैं इसको और जूम कर देता हूँ पहले, ठीक है। हमने ये देखना है कि ये चलेंगे कैसे, ठीक है। तो वो ऐसे चलेगा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा, देखो ध्यान से। तो हाउ मच डिस्टेंस विल मैरी एंड जॉन स्विम थ्रू द वाटर फ्रॉम द बोट टू संकन की। पहले वो 1 यूनिट इधर चलेगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 तो ऐसे चलेगा, और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा 8, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस चला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे सीधा चलेगा और एक नीचे की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ से कैसे चलेगा, पहले वो चलेगा ऐसे, इस तरह से ऐसे जाके ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पाथ नहीं फॉलो करेगा, ठीक। कहने का मतलब ये वाला जो ये पाथ है, अगर इसको लेज़र के साथ दिखाएं, हाईलाइटर के साथ दिखाऊं, तो जो ये वाला पाथ है वो ये पाथ नहीं फॉलो करेगा, ये पाथ नहीं फॉलो करेगा। वो पाथ कौन सा फॉलो करेगा, ये वाला, ऐसे 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 इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 8 यूनिट हो जाएगा, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हॉरिजॉन्टल चलेगा पहले, वो चलते चलते आगे की तरफ, फिर वो एक नीचे की तरफ जाएगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, उस अकॉर्डिंग 8 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 8 यूनिट हो जाएगा। अब वो कह रहा है इफ़ ईच स्क्वायर रिप्रेजेंट 160 क्यूबिक फुट, तो हाउ मेनी क्यूबिक फुट विल मैरी एंड जॉन स्विम थ्रू फ्रॉम द बोट टू द संकन शिप। तो उसको कितना डिस्टेंस, हाउ मैनी क्यूबिक फीट ऑफ वाटर कवर किया, तो 8 यूनिट कवर किया। तो जो तीसरे का आंसर है उसका 160 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर है। हर बॉक्स 160 क्यूब फीट बताता है, हर बॉक्स, ठीक है। ऐसे कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स, फिर ये 2 बॉक्स, फिर ये 3 बॉक्स, फिर ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, और ऐसा करके एक बॉक्स ये रहा, ठीक है। एक बॉक्स ऐसे, ये हो गया 8वां बॉक्स, ये ऐसे पहुंच जाएगा। तो यही है 8 ही है, तो 8 × 160, ठीक है। तो कितना हो गई ये, 8 6 जा 48 हो गया, 8 4 12, तो 128, ठीक है, 1280 क्यूबिक फीट हो गया इसका आंसर। क्लियर। वैसे तो ये मैथ के अकॉर्डिंग तो ये ऐसे ही होता है, ये वाला पाथ, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसको चलना ऐसे ही पड़ेगा, ऐसे चल के ऐसे जाएगा वो, ऐसे वो डायरेक्ट, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है प्रैक्टिकली कि वो ऐसे से ऐसे पहुंच जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था रेदर देन ये मैथमेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट पार्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट x-1, ये तो एकदम सिंपल ही पूछ लिया। कह रहा है 2 पॉइंट हैं, एक है x, -1, दूसरा पॉइंट क्या है 3,2, ठीक है। इस 5, इस दोनों का जो डिस्टेंस है a b और इसका जो डिस्टेंस है वो 5 है, तो आप x की वैल्यू बताओ। तो ए बी इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अंडर रूट करेंगे। अंडर रूट किसका, पहले में से पहला माइनस किया उसका स्क्वायर, ठीक है बेटा, फिर दूसरे में से दूसरा माइनस किया उसका स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, ये इसी तरह से है। क्लियर। तो इसको थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं और अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं। अब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये स्क्वेयर तो कट जाएगा, तो x-3 का स्क्वेयर प्लस -1 -2 -3 का स्क्वेयर, मतलब यहाँ पे क्या है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 25 होता है। a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर करो
बी का स्क्वायर करो माइनस 2ab और प्लस का 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा अगर आप इसको सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x 9 और 9 बेटा कितना हो गया 18 हो गया इज इक्वल टू 25। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 18 इधर माइनस का 25 माइनस का 7 तो 7 1 जा 7 तो माइनस का 7x प्लस का x माइनस का 7 तो x इंटू एक्स माइनस 7 तो x माइनस 7 यहाँ पे क्या आ गया प्लस 1 तो x प्लस 1 x माइनस 7 तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7 आ गई। दूसरी चीज़ x प्लस 1 तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। क्लियर, तो ये हो गया आपका आंसर। होप आप सभी को ये सारे समझ आए होंगे। क्लियर, x की वैल्यू -1 और 7। नेक्स्ट देखो ये रहा 38 नंबर। ठीक है, कह रहा है ए बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री। पहले जो चीज बोल रहा है उसको बना लें फिर इधर। ठीक है, ए बॉय सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द, इधर बनाए डायग्राम, इधर करते हैं फिर इसको मैं ले जाऊंगा डायग्राम को। पढ़ते हैं। ए बॉय इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री विच इज 80 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। ठीक है, एक ट्री है 80 मीटर हाइट के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ए बर्ड इज सिट, ए बॉय, मैं पता नहीं क्या पढ़ते जा रहा हूँ, बर्ड लिखा हुआ है ना ये बर्ड है, इसके ऊपर बैठा है। ठीक है, 80 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, द बर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड रिमेन एट कांस्टेंट हाइट आफ्टर 2 सेकेंड। और बर्ड यहां से उड़ के थोड़ा आगे चला गया कितने सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद। पर जो हाइट है, हाइट कह रहा है कांस्टेंट रह रही है। कितनी रह रही है 80 ही रह रही है। क्लियर, 80 मीटर, ये भी क्या है 80। बर्ड यहाँ था, यहाँ पहुँच गया कौन से पॉइंट से ए से बी, और ए से बी का जो टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 सेकंड। कितना दिया हुआ बेटा 2 सेकंड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड बॉटम ऑफ द ट्री। ऑब्जर्वर कह रहा है ऑब्जर्वर यहाँ पे है एंड बॉटम ऑफ द ट्री, ये डिस्टेंस बताना है पहले। ठीक है, और दूसरी बार एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये हमने लिखा ही नहीं। तो ये जो दूसरी बार एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री। थोड़ी सी डायग्राम में चेंजेस लेके आते हैं। ये यहाँ पे 45 है, कटिंग हो रहा है ना थोड़ा, इसलिए। तो ये इस तरह से ऐसे ये लाइन गया हुआ है जिसमें ये चीज़ 80 थी हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है हमारे पास 45, और ये यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी ये पॉइंट कर लेते हैं, सी ये कर लेते हैं डी, और ये पॉइंट कर लेते हैं ई। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड बॉटम ऑफ द ट्री। ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर, ये रहा ऑब्जर्वर, और बॉटम ऑफ द ट्री, ट्री का बॉटम क्या है ये, अब आप इस पे लगा दो। ठीक है, पहली बात मैं ना इस फिगर को लेके चलता हूं इधर, ये तो सारे ही उठा रहा है ना, ठीक कोई बात नहीं। चलो पहले हम इसी को सॉल्व करें। चलो
तो परमानेंट फेविक्विक की तरह इसके साथ डायग्राम चिपक गई है, टेक्नोलॉजी लग गया इसके ऊपर। तो इसको इरेज करते हैं इतने पार्ट को, ठीक। थोड़ा सा इसको पीछे ले आते हैं इरेजर को, इरेजर थोड़ी सी छोटी करते हैं, तो समझते हैं क्या है हमारे पास। ये पॉइंट था सी, ठीक है। अब अगर ये ऐसे रखा तो देखते हैं, ये पॉइंट क्या है हमारे पास, डी पॉइंट है ना। तो पहले जो अगर मैं ये इसको एक्स देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ट्रायंगल पहले उठाते हैं हम लोग ए सी डी। अगर आप इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये ट्रायंगल आपको ऐसी दिख रही होगी, ऐसे ए सी डी, ठीक। इसमें एंगल ये कितना है, 45 डिग्री, क्लियर। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। पहले ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ए सी डी है, जिसमें tan ऑफ द एंगल 45 डिग्री। तो ये वाला सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, ये चीज़, और ये चीज़ कितनी है 80, और बेस बेटा कितना है, x कितना है, x। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 80/x। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, 80 होगी। x की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी होगी, 80। तो पहले का आंसर क्या होगा, 80 हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द बर्ड, वो तो बाद की बात है, पहले अब हमें इस क्वेश्चन को वो सॉल्व करने को ही पूछ रहा है। इसको y मान लेते हैं बेटा, ठीक है। ये y हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, y। अब देखना, मैं एक और नई ट्रायंगल उठाऊंगा आपके सामने, आप उसको एक बार ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल, ये इस तरह से ऐसे, इस तरह से दिखिए आपको ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल है, इसमें क्या करना है आपको, तो ट्रायंगल का नाम क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ट्रायंगल का नाम है हमारे पास, इसका आंसर तो 80 हो गया पहले पार्ट का, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास सी डी ई, tan ऑफ द एंगल 30 डिग्री। सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। परपेंडिकुलर, सामने वाला परपेंडिकुलर 80। बेस किसका, इसका यहाँ से यहाँ, ये x भी है y भी ऐड हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, x + y। तो x + y इज इक्वल टू 80√3, क्लियर। अब पहले को पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट हो गया, तो पुट फर्स्ट बेटा, फर्स्ट को पुट करेंगे इसमें, x + y इज इक्वल टू 80√3 में, x की जगह पे 80 + y 80√3। तो y का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 80√3 प्लस का था, इधर क्या आ गया, माइनस का, तो 80√3 माइनस का 1, ठीक है। अब एक बात समझना, तो उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। स्पीड ऑफ बर्ड वाला क्वेश्चन हम बाद में निकालते हैं, कर लें, चलो कर ही लेते हैं। y का डिस्टेंस कितना आ गया, y का जो डिस्टेंस है वो क्या है अभी हमारे पास, y का 80, x की वैल्यू क्या आई हमारे पास 80, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 80√3 माइनस का 1, और y की वैल्यू 80√3 माइनस का 1, ठीक है। पहले दूसरे क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड पोजीशन ऑफ द बर्ड एंड ऑब्जर्वर। सेकंड पोजीशन क्या है, ये पहले ये फर्स्ट पोजीशन थी उसकी, बाद में वो यहाँ चलेगा, तो ऑब्जर्वर से इसकी इस पोजीशन तक का क्या आंसर है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर लिख रहा हूँ 80, ये जो 80 है प्लस ये करोगे, ये क्या 80√3 माइनस का 1 था, मतलब 80√3 ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है।
y की वैल्यू 80√3 माइनस का 80, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ। तो इसका आंसर क्या आ गया थर्ड पार्ट का 80√3। क्या गया बेटा 80√3। क्लियर। इनिशियल पोजीशन ऑफ द बर्ड एंड ऑब्जर्वर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड ऑफ द बर्ड एंड ऑब्जर्वर। इनिशियल पोजीशन ये थी उसकी, इनिशियल पोजीशन ये इनिशियल, और ऑफ बर्ड एंड ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर तो यहीं पे है, तो ये कितना है 80। ये तो पर ये भी चीज़ें मतलब समझ के लिखने वाले, ऐसा कोई नहीं है, हवाई तुक्का नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बार क्या पूछा, इसमें क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड पोजीशन ऑफ द बर्ड एंड ऑब्जर्वर। ये देखो ये यहाँ पे था ऑब्जर्वर, सेकंड पोजीशन ये थी, इसके बीच का डिस्टेंस, तो हमने 80 और ये 80√3 माइनस का 80 था, तो 80 के साथ 80 कैंसिल हो गया, 80√3 आ गया था ये आंसर। क्लियर, इतना आप सभी को समझ आ गया होगा। रह गया हमारा ये स्पीड वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब उसका जो टाइम दिया हुआ था, टाइम कितना था, यहाँ से यहाँ था, ए से लेके, अब मैं यहाँ पे ये भी पार्ट कर देता हूँ, अब ध्यान से देखना। मैं कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा। सेकंड पार्ट के लिए जो डिस्टेंस है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। डिस्टेंस कितना था सेकंड पार्ट के लिए, डिस्टेंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये कितना आपके पास 80√3 माइनस का 1। इसके लिए टाइम कितना था 2 सेकंड, टाइम कितना था 2 सेकंड। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड उसने कुछ नहीं लिखा, किलोमीटर पर आवर कुछ भी नहीं लिखा, तो मीटर पर सेकंड में हम लोग आंसर देंगे। तो स्पीड क्या, डिस्टेंस का मामला क्या था, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 80√3 माइनस का 1। टाइम कितना बेटा, टाइम कितना है 2 सेकंड का, तो ये कितना आ गया 40। तो स्पीड कितनी आ गई 40√3 माइनस का 1, ठीक है। ज़्यादा ही है तो आप कटिंग भी कर सकते हो, √3 की वैल्यू 1.73 माइनस का 1 √3 की वैल्यू, तो 40, ये क्या होगा 73/100, ये कैंसिल हो गया इसके साथ, 4 3 12 हो गया, मतलब 3 चौके 12 हो गया आपके पास, ठीक है 12, उसके बाद 4 7 28 29, तो 29.2 मीटर पर सेकेंड, 4 3 जा 12, 4 7 28 29, हाँ ये तो 29.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 80√3, और ये डिस्टेंस क्या आ गया 80 आ गया, ठीक है। तो ये सारे आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। होप आप सभी को ये सारे आंसर्स समझ आए होंगे, ठीक है, ये डायग्राम से हमने किए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और यार वीडियो को ज़रूर पॉज कर करके देखो, ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। तो इसी के साथ आपसे लेते हैं अलविदा, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।